डियर स्टूडेंट्स, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के इस नए वीडियो में आप लोगों का वेलकम। कुछ बेहतरीन और अच्छी प्रॉब्लम्स आपको मैं करा रहा हूँ, देखिए। और इनके बहुत यूनिक प्रॉब्लम्स हैं ये, और इनके ऊपर अगर प्रॉब्लम आपको आती हैं तो उन्हें आप करना। देखिए sec क्यूब एक्स टेन एक्स डी एक्स, अब इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन हमें करना है। यहाँ आप देखोगे कि मैं इसको अगर sec स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स में ब्रेक कर दूँ, और ये टेन एक्स डी एक्स है हमारा। अब यहाँ मैं टेन एक्स इक्वल टू टी मान लूँ, फिर भी ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, लेकिन ये सेक एक्स रह जाएगा, फिर भी सेक एक्स रह जाता है। ठीक है ना, इसलिए ये प्रॉब्लम थोड़ी अलग तरह की है। तो यहाँ हम लेट करते हैं, इसी को कर लो लेट, सेक एक्स को आप टी लेट कर लीजिए, और सेक एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, करेक्ट। तो ये इसके अंदर इसे पुट करें तो ये आएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स है, ये है ना, तो इसका हो गया टी स्क्वायर, सेक एक्स इक्वल टू टी, इट इज सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, डी टी हो गया। तो I इज इक्वल टू ये हो गया आपका टी क्यूब अपॉन थ्री प्लस, देन I इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री, टी की वैल्यू क्या है, सेक क्यूब एक्स प्लस, ये आपका इंटीग्रेशन हुआ। केवल हमें इसको जज करने की ज़रूरत थी कि हम इसको पहचान गए क्वेश्चन को कि इसमें क्या लेट करना है और क्या लेट नहीं करना है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी जो और भी अच्छी प्रॉब्लम है वो ये है। देखिए क्वेश्चन को आप पहचानते रहिए, पहचानोगे तो आप इसको आराम से कर दोगे। ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। I इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस एल्फा डी एक्स, where alpha is not equal to alpha e and belongs to z। ये यूनिक है, ये प्रॉब्लम आपको इस जैसी लगभग कहीं दूसरी नहीं मिलेगी, और इस तरह की मिलेगी तो बहुत कम मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए बेटे यहाँ पे ये साइन क्यूब है, साइन क्यूब का रूट करेंगे तो साइन की यहाँ पर 3/2 ही आएगी। अभी हम इस पूरे को देखते हैं, साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस एल्फा, लेट नहीं कर रहा हूँ, इसकी वैल्यूज क्या है देखते हैं। इसे सॉल्व करते हैं तो ये आता है साइन क्यूब एक्स, इसे ओपन करिए ब्रैकेट को, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन, साइन एक्स यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं हम। जब साइन एक्स कॉमन निकाला तो ये हो गया साइन 4x, कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना होता है। तो ये हो गया कॉस एल्फा प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एल्फा, दैट इज साइन 4x कॉस एल्फा प्लस कॉट एक्स साइन एल्फा। ठीक है, ये हो गया। देन I इज इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन है, ये लेट नहीं किया मैंने, वन अपॉन रूट साइन 4x कॉट एल्फा प्लस कॉस एल्फा प्लस कॉट एक्स साइन एल्फा। I इज इक्वल टू वन अपॉन साइन स्क्वायर एल्फा अंडर रूट कॉस एल्फा प्लस कॉट एक्स साइन एल्फा और डी एक्स। साइन स्क्वायर एल्फा को आप ऊपर ट्रांसफर करिए तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर एल्फा, कोसेक स्क्वायर एल्फा नहीं है, ये एक्स है ना, कोसेक स्क्वायर एक्स रूट कॉस एल्फा प्लस कॉट एक्स साइन एल्फा डी एक्स। इसका मतलब ये हो गया। अब यहाँ लेट करते हैं हम क्या, कॉस एल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा इज इक्वल टू, ये लेट करोगे तो कॉस अल्फा है
कॉट एक्स साइन अल्फा, कॉस अल्फा का 0 हो जाएगा क्योंकि रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। यहाँ पे आपका माइनस कॉट एक्स का होगा कोसेक स्क्वायर एक्स, और साइन अल्फा यहाँ क्या रहेगा कांस्टेंट, नेक्स्ट स्टेप में वो 0 हो जाएगा क्योंकि ए पहले इसका किया ये कांस्टेंट, फिर कॉट एक्स कांस्टेंट रखेंगे और साइन अल्फा का क्या होता है 0, तो केवल ये आएगा dx इज इक्वल टू dt, यानी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स साइन अल्फा dx इज इक्वल टू dt, देन कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा dt। सारी चीज ट्रांसफर कर दी हमने, तो यहाँ पुट करते हैं i इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx किसके इक्वल हो गया 1 अपॉन साइन अल्फा को बाहर लिखिए, ये dt हो गया dt अपॉन रूट t, तो ये मैंने किसके इक्वल लेट किया था t के इक्वल लेट किया था, तो i इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा, इसका जानते हो t की पावर -1/2 dt, ठीक है। देन i इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा इंटू t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस c, i इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन साइन अल्फा इंटू t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, देन i इज इक्वल टू -2 अपॉन साइन अल्फा रूट t प्लस c, then I is equal to -2 upon sin alpha root cos alpha plus cot x sin alpha plus ये इसका इंटीग्रेशन। एक अच्छी प्रॉब्लम थी एग्जाम की दृष्टि से, और वैसे भी आपके लिए बढ़िया है। आपको इस तरह की प्रॉब्लम आती हैं तो उन्हें आप सोचिए और इन्हें सॉल्व करना कि किस तरह से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, ठीक है। एक फिर इसके बाद बहुत अच्छी प्रॉब्लम है हमारी, देखिए इसको, देखिए एक ही बात बार बार कहनी पड़ती है मुझे कि आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखा करें, जिससे आपको कुछ प्रॉब्लम्स का अंदाज़ा लगे कि प्रॉब्लम किस तरह से हो रही है, फिर उनकी प्रैक्टिस करो। प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, नहीं है तो आप अच्छा या बुरा बताइए तो सही कि ये हम क्या कर रहे हैं। a प्लस बी कॉस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। प्रॉब्लम ये भी थोड़ी अच्छी है, साइन 2x अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए इसे देखते हैं, यहाँ पर ये लेट करते हैं, यहीं से कुछ कंक्लूजन निकलेगा। a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू d। अब a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर मत मानिए, सीधा ही मान लीजिए। a प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू क्या लेट किया t, डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, a का 0, ये हो जाएगा माइनस बी कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है dx इज इक्वल टू dt, तो माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू -1 अपॉन बी dt। I इज इक्वल टू ये साइन 2x है, साइन 2x आपका 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx, ठीक है। I इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स किसके इक्वल था, t के इक्वल, t स्क्वायर इंटू dx, यहाँ से dx होगा आपका -1 अपॉन b
और साइन एक्स भी इसके साथ आ जाएगा डी टी इंटू -1/b साइन एक्स डी टी। तो यहाँ एक साइन एक्स से एक साइन एक्स कैंसिल हो गया। अब रह गया हमारा कॉस एक्स, है ना। इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन आपकी रह गई 2 cos x अपॉन बी टी स्क्वायर डी टी। बी को तो हम आउट कर देंगे, लेकिन cos x भी यहाँ हटा चाहिए, क्योंकि ये अब विद रेस्पेक्ट टू डी टी यानी जो इसका इंटीग्रेशन है अब वो t के रेस्पेक्ट में होगा, ठीक है ना। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट से b cos x इज इक्वल टू t माइनस ए एंड cos x इज इक्वल टू t माइनस ए अपॉन b हो जाएगा, ठीक है ना। अब cos x की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे हम, तो ये i इज इक्वल टू 2 अपॉन b इंटीग्रेशन ऑफ cos x की वैल्यू आई t माइनस ए अपॉन b, और इंटू 1 अपॉन टी स्क्वायर, टी स्क्वायर और डी टी। इस b को आउट कर दीजिए। I इज इक्वल टू 2 अपॉन बी स्क्वायर टी माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर डी टी। 2 अपॉन बी स्क्वायर टी अपॉन टी स्क्वायर डी टी माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर डी टी। दो पार्ट हो गए इसके। अब देखिए, आई बात समझ में आपको? यहाँ तक कुछ समझ में आ गया होगा। अब ये चीज है हमारी I इज इक्वल टू 2 अपॉन बी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ t से एक t कैंसिल हो गया, 1 अपॉन टी डी टी। 1 अपॉन टी का हम जानते हैं, माइनस ए टी की पावर -2 डी टी। 2 अपॉन बी स्क्वायर 1 अपॉन टी का लॉग ऑफ टी माइनस ए टी की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस सी, ठीक। तो इससे इसका इंटीग्रेशन आ गया I इज इक्वल टू 2 अपॉन बी स्क्वायर लॉग टी की टी माइनस ए टी की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। देन I इज इक्वल टू 2 अपॉन बी स्क्वायर लॉग टी प्लस ए अपॉन टी प्लस सी, टी इनवर्स को लिख दिया, और पुट टी। I इज इक्वल टू 2 अपॉन बी स्क्वायर लॉग ए प्लस बी कॉस एक्स प्लस ए अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स और प्लस, ये इसका इंटीग्रेशन है। तो ये प्रॉब्लम आपने देखी, बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी, समझे होंगे इसे अच्छी तरह से आप। अब एक और शानदार प्रॉब्लम देखिए, इसे इरेज करता हूँ मैं। देखते रहिए, समझते रहिए और इनको आसानी से सॉल्व करते रहिए। धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और तब तक आपको समय भी काफ़ी है। इंटीग्रेशन एक ऐसा पोर्शन है जो आपको आईआईटी तक बहुत अच्छी तरह से काम आएगा। जितने अच्छी इसकी प्रैक्टिस कर जाओगे उतना अच्छा सीख जाओगे। देखिए, ये है I इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर x, 2 की पावर 2 की पावर x, 2 की पावर x dx, ठीक है। अब यहाँ तो आपका कुछ ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखिए, यहाँ लेट करते हैं, लेट 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर x इज इक्वल टू टी लेट, है ना। अब ये a की पावर x की फॉर्म बनी। a की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है, a की पावर x log है ना। तो ये आपका एक तरह से a की पावर x ये होगा,
ए की पावर एक्स, डिफरेंशिएशन किया लॉग ई ए लॉग 2। अब ये 2 की पावर एक्स रह गया, है ना। अब क्या बच गया, इसका तो हो गया 2 की पावर एक्स का हो गया। अब इसका करना है 2 की पावर एक्स का करना है। इसका क्या होगा a 2 की पावर एक्स log ई ए। फिर क्या रह गया, 2 की पावर एक्स रह गया, तो 2 की पावर एक्स log ई 2, है ना। और ये इसका dx इज इक्वल टू, यानी ये आ गया हमारा 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x log e2 का होल क्यूब dx इज इक्वल टू dt, दैट 2 की पावर x 2 की पावर x dx इज इक्वल टू 1 अपॉन log e2 का होल क्यूब dt। पुट कर देते हैं यहाँ पे, I इज इक्वल टू देखिए इंटीग्रेशन इसको अपॉन के 1 अपॉन लॉग ई की पावर 2 का क्यूब, ये लेट किया मैंने t के इक्वल, है ना। अब ये चीजें तो यहाँ से यहाँ तक तो ये क्या बन गया, dt बन गया, है ना। अब ये रह गया, ये कहाँ जाएगा, 1 अपॉन 2 की पावर x dt। तो ये आ गया I इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग e2 का होल क्यूब, है ना। और क्या रह गया, t इंटू इसकी वैल्यू क्या है, 2 की पावर x वैल्यू 1 अपॉन t और dt कैंसिल। और ये आ गया आपका I इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग e2 का होल क्यूब इंटू dt, देन I इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग e2 का होल क्यूब t प्लस c। I इज इक्वल टू t की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 की पावर x 1 अपॉन लॉग e2 का होल क्यूब प्लस ये इसका इंटीग्रेशन, ठीक है ना। यहाँ ध्यान रखना कि ये इसकी dx में ये क्या कि ये अपॉन में जाएगा, क्योंकि यहाँ लेट कर लिया था मैंने, ये तो अभी बचा ही नहीं इधर, तो अपॉन में गए तो किसकी वैल्यू आ गई, t की वैल्यू आ गई। अब एक प्रॉब्लम और देखिए, इसे भी देखिए। अब ये कुछ यूनिक प्रॉब्लम्स है और इनके बेस पर हम और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता रखें, क्योंकि अब थोड़ा सा इंटीग्रेशन में आपको क्वेश्चन बड़े आने लग गए। अब तक प्रॉब्लम्स थोड़ी शॉर्ट थी, लेकिन अब थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आने लग गई। और अब ये बड़ी प्रॉब्लम तभी सॉल्व होती हैं जब हम इन प्रॉब्लम्स को छोटी को सीख जाते हैं। अब ये ऐसे ही आएंगे आपके सामने, तो देखिए इसके बाद आपके प्रॉब्लम्स अच्छी आएंगी। 1 अपॉन रूट 4th रूट ऑफ x माइनस 1 की होल पावर 3 x प्लस 2 की होल पावर 5 dx, ठीक है ना। समझिए इसे, ये भी अपने आप में एक यूनिक प्रॉब्लम है। देन I इज इक्वल टू, इसे क्या करते हैं, 4th रूट है तो 4 या 8 12 इस तरह से करें इसे, 4 के उसमें इसके कन्वर्ट कर लें मल्टीपल्स में। 4th रूट ऑफ ये 5 है, अगर 3 और हो जाएंगे तो 8 हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, x माइनस 1 की होल पावर 3 में x प्लस 2 की होल पावर 3 का डिवाइड किया और x प्लस 2 की होल पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ x प्लस 2 की होल पावर 5 पहले से ही है। देन I इज इक्वल टू 1 अपॉन 4th रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 की होल क्यूब और x प्लस 2 की होल पावर 8 dx। इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 की होल पावर 3/4 एंड x प्लस 2 की होल पावर 8/4 dx। I इज इक्वल टू 1 अपॉन
x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 की होल पावर 3/4 एंड x प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा I इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 की होल पावर माइनस 3/4 एंड x प्लस 2 का पावर माइनस 2 dx। अब यहाँ लेट इसी को करिए, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू, ये आपका u अपॉन v का फॉर्मूला है डिफ्रेंशिएशन का। इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, v स्क्वायर v कांस्टेंट du अपॉन dx होता है, माइनस का साइन होता है, और u कांस्टेंट और dv अपॉन dx होता है। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे यहाँ पर सबसे पहले आएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 कांस्टेंट d अपॉन dx, x माइनस 1 माइनस का साइन, x माइनस 1 कांस्टेंट होगा, और d अपॉन dx डिफ्रेंशिएशन ऑफ x प्लस 2। ठीक है ना, पहले ये v स्क्वायर, पहले ये डिनोमिनेटर ही कांस्टेंट होता है, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन, माइनस का साइन होता है, न्यूमरेटर कांस्टेंट एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये आएगा आपका x प्लस 2 इंटू 1, x माइनस 1, x का 1 का 0 हो जाएगा, माइनस का साइन x माइनस 1 और x प्लस 2 का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आया आपका x प्लस 2 माइनस x प्लस 1, x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ x से x कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 3 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। ठीक, तो यही चाहिए था आपको, बस हो गया काम आपका, आ गया होगा डिफरेंशिएशन समझ में। बस लास्ट स्टेप की ओर हम आ गए हैं। देखिए ये हमारा जो इंटीग्रेशन है ये क्या है एक्चुअल में, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 की होल पावर माइनस 3/4 इंटू 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं dx। तो यहाँ से आ गया आपका 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx, इस 3 को इधर कर दीजिए, 1 अपॉन 3 dt। बस अब ये हो गया काम हमारा। I इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, ये किसकी वैल्यू क्या है t की पावर माइनस 3/4, और ये किसके इक्वल dt, 1 अपॉन 3 बाहर रख दिया। I इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 t की पावर माइनस 3/4 प्लस 1 अपॉन माइनस 3/4 प्लस 1 प्लस c। देन I इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 t की पावर 4 माइनस 3 1 अपॉन 4 अपॉन 1 अपॉन 4 प्लस c। देन 1 अपॉन 3 इंटू 4 इंटू टी की पावर 1/4 प्लस c। तो ये हुआ आपका 4 अपॉन 3, टी की वैल्यू क्या है, टी हमने लेट किया था x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 की होल पावर 1/4 प्लस। तो ये आपकी एक अच्छी प्रॉब्लम सॉल्यूशन हुई, इसका सॉल्यूशन हुआ, आप समझे होंगे, आप समझ रहे हो तो आप कमेंट करिए और प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर कीजिए कि सर प्रॉब्लम ये है और इंटीग्रेशन में विजय प्राप्त कीजिए। थैंक यू।